Good morning, friends. Today we will discuss on voice. Today our topic is voice. We will discuss on this topic. Okay? आज हम जो चर्चा करेंगे वो वॉइस पर करेंगे। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य। वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज एक्टिव। सब्जेक्ट कैसा होता है? एक्टिव रहता है। इन ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? पैसिव रहेगा। In passive voice, object is active and subject is passive. ओके। एक्टिव वॉइस में जो प्रधानता जिसको दी जाती है वो सब्जेक्ट को दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को दी जाती है। एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य बोलते हैं, कृतवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, और एक्टिव वॉइस में फोकस किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है। अब हम एग्जाम व्यू से अपन बातें करें तो हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होता है उसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में, तो उसी पर अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब अपन चेंज करेंगे तो कुछ मेजर चेंजिंग करते हैं एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते समय कुछ मेजर चेंजिंग्स होती हैं, वो चेंजिंग 3 होती हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। नंबर 2, एक्टिव वर्ब इनटू पैसिव वर्ब, एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज करते हैं। ओके। और नंबर 3, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करते हैं एडिंग प्रपोजिशन बाय बिफोर इट। उससे पहले बाय कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये मेजर 3 चेंजिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, एक्टिव वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वर्ब में चेंज करना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा प्रपोजिशन बाय का यूज करना। ओके। तो अब इन तीनों मेजर चेंजिंग्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये मेजर 3 चेंजिंग्स होती हैं व्हेन वी चेंज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके। तो देखिएगा, 3 चेंजिंग्स के लिए करने से पहले हमें एक टेबल समझनी होगी। टेबल में हमें पर्सनल प्रोनाउन की टेबल समझनी है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नेम नॉमिनेटिव केस भी होता है, नॉमिनेटिव केस। ओके। सेकंड, इसी में पजेसिव केस। ओके। और थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव केस। इन 3 केस को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव केस को एक्विजेटिव केस भी बोलते हैं। हमें वॉइस को पढ़ते समय हमें केवल दो पर ध्यान देना है, एक सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे प्रोनाउन है आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और इसका पजेसिव होगा माई। इससे हमें ज़्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें वॉइस में, केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का है। आई, वी का क्या होता है? अश। यू का क्या होता है? यू। ठीक है। सी, ही का क्या होता है?
हिम, सी का क्या होता है हर, दे का क्या होता है दैम। और यदि कोई नाउन है, प्रोनाउन से अलग मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ कोई नाउन आएगा सब्जेक्टिव केस में तो वो एज इट इज नाउन ही रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें वॉइस में पॉजेसिव केस से कोई लेना देना है नहीं, कि इतना कोई इसको कोई महत्व नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस को अपन सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। तो ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई सब्जेक्ट है, अब इसको हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट किसका क्या होगा मी, बी है तो अस में चेंज होगा, यू है तो यू में होगा, ही है तो हिम में होगा, सी है तो हर में होगा, सी है तो किस में होगा हर में, ओके, और दे है तो देम में होगा, और नाउन एज इट इज रहेगा। अब यदि ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलना है, मी को किस में बदलेंगे आई में, अस को किस में बी में, यू को किस में यू में, हिम को किस में ही में, हर को सी में, देम को दे में, ओके। ये फर्स्ट ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी है वॉइस को पढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ केस चेंज होंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट किस में सब्जेक्ट में। तो इस टेबल में प्रोनाउन से रिलेटेड ये है। और यदि नाउन आता है तो नाउन एज इट इज रहता है, उसका कोई केस का मतलब चेंज तो हो जाएगा, लेकिन उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा, यह रूप परिवर्तन हो जाता है बस। अब जो सेकंड टेबल है वो टेबल है वर्ब रिलेटेड। कौन सी है? वर्ब से संबंधित। इधर इस टेबल में यहाँ हम एक्टिव फॉर्म लिखेंगे और इधर लिखेंगे पैसिव फॉर्म, ओके। जैसे एक एक्टिव वर्ब है, जैसे यहाँ इज, पहले ये लगा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वर्ब है, क्या है एक्टिव वर्ब, या बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस आ रहा है, तो इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, इज आर एम प्लस बी थर्ड, या यहाँ डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो उसकी भी पैसिव फॉर्म क्या होगी, इज आर एम प्लस बी थर्ड। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ टेंस, कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखो, इज आर एम प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, इज आर एम प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन, इसकी पैसिव फॉर्म होगी इज आर एम प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड, ओके। पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे अपन कहते हैं। अब यहाँ होगी हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट बी थर्ड, ओके। तो यहाँ हो जाएगी हैज़, हैव प्लस बीन प्लस बी थर्ड, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ये रहा, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये कौन सा रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये कौन सा रहा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो केवल 3 टेंस ही अपनी पैसिव फॉर्म रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म नहीं होती है, ओके। तो ये यहाँ उसके मेंशन नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब नेक्स्ट अपन देखें, पास्ट पे चलते हैं। तो पास्ट में देखिएगा, पास्ट में इधर आएगा क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो इधर आएगा वॉज वर्ब, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी थर्ड, ओके। या इधर आए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी क्या आएगा, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी थर्ड, ओके। या इधर आ जाए वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, तो इसमें क्या होगा, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड, ओके। ये हुआ। आगे हो अपना हेड आएगा पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस बी थर्ड, तो इसकी पैसिव फॉर्म होगी हेड प्लस बीन प्लस बी थर्ड, ओके। ऐसे यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या नहीं होती है, पैसिव फॉर्म नहीं होती है, ओके, ठीक है। अब हम फ्यूचर के बारे में बातें करें, फ्यूचर पे चलते हैं अपन। तो फ्यूचर का देखिएगा, फ्यूचर में इधर प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल ऑब्लिक विल आएगा, और प्लस क्या आएगी, बी फर्स्ट, क्या आएगी, बी फर्स्ट। तो इधर हो जाएगा शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म,
शैल बिल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं, आई बी के साथ शैल, अदर के साथ बिल। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती, तो सीधा फ्यूचर परफेक्ट पे चलते हैं। शैल ऑब्लिक बिल प्लस हैव प्लस बी थर्ड। ओके, इसकी बनेगी शैल ऑब्लिक बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये पैसिव फॉर्म होती है टेंस के अकॉर्डिंग। हर टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती, 4 टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओनली 8 टेंसेज हैव पैसिव फॉर्म, ओनली 8 टेंसेज हैव पैसिव फॉर्म। ओके, एंड एक्टिव फॉर्म ऑल 12 टेंसेज हैव पैसिव एक्टिव फॉर्म। ओके, 12 टेंसों की एक्टिव फॉर्म तो होती है, लेकिन पैसिव फॉर्म केवल 8 टेंसों की होती है। 8 टेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में यही है, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ओके, ये 3 और 3 6 हो गए। अब 2 फ्यूचर के बचते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब ये 2 टेबल को हमें अच्छी से समझना है। अब ये यदि हमें समझ में आ गए तो उसके बाद में सिंपल है वॉइस को चेंज करना, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। ओके साथियों, अब देखिएगा हम एक एसर्टिव सेंटेंस की बातें करते हैं यहाँ। एसर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, ये एक्टिव का सेंटेंस जिसमें ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब हमें ये किस में, एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में ये। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले चेंज करना है। फुटबॉल नाउन है, रूप परिवर्तन नहीं होगा, फुटबॉल का क्या रहेगा, फुटबॉल। ये एक्टिव फॉर्म में, इसको पैसिव में चेंज करो। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, इज आ रहे में, फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, इज प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उससे पहले एक कंजक्शन, एक प्रीपोजिशन लगाएंगे, कौन सा, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी हेल्प्ड मी, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्प क्या होगी वर्ब, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मी को सब्जेक्ट में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आई, ये क्या है, पैसिव वॉइस, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में आई में हो गया। हेल्प क्या, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म की क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब, आई के साथ वॉज। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही रहेगी। बाई लगाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ओके, ठीक है ना। और देखिए सेंटेंस, रमेश will meet me tomorrow, रमेश विल मीट मी टुमारो। रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल मीट क्या होगी, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, एटसेट्रा लगा लो इसे, एटसेट्रा जो भी है। हमें केवल 3 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है वॉइस में चेंज करते समय, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और 3 एलिमेंट्स के बाद जितना भी है वो एटसेट्रा में आएगा, रिमेनिंग पार्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आई। ओके, आई के साथ, आई बी के साथ सेल लगाते हैं, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, सेल, ठीक है ना। अब विल मीट, फ्यूचर इंडेफिनिट, बी आएगा, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, आई सेल बी मेट। बाई लगा के सब्जेक्ट को रमेश को लिखेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, टुमारो, टुमारो को लास्ट में लिख देंगे। टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज नहीं होगा, ये नरेशन नहीं है, ये क्या है, वॉइस। वॉइस में ये टाइम रिलेटेड वर्ड चेंज नहीं होते हैं। डिजिटल वर्ड, जो नियरेस्ट वर्ड्स, वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, जैसे नरेशन में करते हैं, प्रॉक्सिमल वर्ड को डिजिटल वर्ड में चेंज करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे टुमारो को किसमें चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे को यस्टरडे को प्रीवियस डे में, ऐसा यहाँ नहीं होगा, केवल नरेशन में होता है वो चीज़, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एसर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब यदि कोई नए नोट्स रिलेटेड आ गया, आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी,
वॉच्ड आएगा यहाँ, है ना। आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है। आई क्या हो गया सब्जेक्ट, हैव नॉट वॉच्ड क्या हो गई वर्ब, दिस मूवी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसको पहले ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस मूवी, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा हैज़, फिर नॉट आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, फिर क्या लगेगा बीन, क्योंकि भाई प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बीन आता है, लेकिन नॉट आ रहा है तो नॉट पहले लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे, फिर वॉच, ठीक है ना। और बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, तो नेक्स्ट हम कल इसमें बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।